औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ अल्लाह आपके हर औफियत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं टोयोटा करोला 2018 मॉडल है XLI। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रहा था, एयर कंडीशनर का प्रॉब्लम आ रहा था, सम टाइम कूलिंग आ रही थी, सम टाइम इसमें नॉर्मल एयर आ रही थी। तो फ़ॉल्ट इसका मैंने डायग्नोस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका फ़ॉल्ट मैंने क्लियर कर दिया है। फ़ॉल्ट के रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना सका, मगर आपके साथ मैं जो प्रॉब्लम थी वो शेयर कर दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो आप इजीली इसे डायग्नोस कर सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। जो दोस्त साहब आप चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सब नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये इस गाड़ी का विन नंबर है, 2018 मॉडल है, आप देख सकते हैं। अब बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा था। ये इस गाड़ी का रिमोट है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 250 पाउंड तक एयर इंसेक्ट करके रखी हुई है, और इसका सिंगल सोलोनाइड वाला कंप्रेसर आता है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, सिंगल सोलोनाइड वाला इसमें कंप्रेसर आता है टोयोटा का ओरिजिनल। इन कंप्रेसर के अंदर ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है इनका ये सोलोनाइड ख़राब हो जाता है, जिस वजह से फिर हमारी ठंडक को मुतासिर करने लग पड़ता है। सम टाइम कंप्रेसर चलता है और अच्छी ठंडक देता है, और सम टाइम इसमें नॉर्मल एयर आने लग पड़ती है, सोलोनाइड परफॉर्मेंस नहीं देता है। इस सोलोनाइड से दो काम लिए जाते हैं। एक ये आपका फ़ैन वगैरह जो होते हैं एसी का, इसको चलाने का काम करता है। सेकंड आपकी कूलिंग को मेंटेन करता है। और जितने भी नए मॉडल की लेटेस्ट व्हीकल्स आ रही हैं उन सब के अंदर ये सोलोनाइड वाले कंप्रेसर आते हैं, और कंप्रेसर बहुत कम चांसेस होते हैं ख़राब होने के, सिर्फ इनका ये सोलोनाइड ज़्यादातर ख़राब होता है। वो भी कुछ गफलत की वजह से ज़्यादातर मुमकिन होता है, क्योंकि जब हम लोग एसी की मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं, उसके कंडेंसर वगैरह को क्लीन नहीं करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं इसकी जाली वगैरह सब सर्विस कर दी है, बिल्कुल क्लीन है। तो कोशिश किया करें एसी की सर्विस को मेंटेनेंस किया करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ऑलरेडी मैंने चेंज कर दी है सोलोनाइड अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे नया लगा दिया ला के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर हमने एयर इंसेक्ट की हुई है। अब इसके अंदर से एयर हम निकालेंगे, और वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 ml तक 3GS, 4GS, 5GS या पैग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4GS ऑयल है, मैं इसके अंदर इंसेक्ट करूँगा और फिर अपनी रेफ्रिजरेंट हम फिल करेंगे। मैं एयर निकाल लेता हूँ, वैक्यूम करने के बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। और इसका फ़ॉल्ट बहुत इजीली आप ट्रेस कर सकते हैं। जब आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम है, एसी ना चल रहा हो, आप एक छोटा बल्ब उसके अंदर लगा के सॉकेट में चेक कर लें। अगर आपकी करंट नीचे प्रॉपर आ रही हो, आपके सेंसर की करंट अगर प्रॉपर आ रही हो, उधर बल्ब ग्लो कर रहा हो, तो फिर उससे यही मालूम होता है कि हमारा सोलोनाइड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। और सोलोनाइड आपको नया भी मिल जाता है और सेकंड हैंड भी मिल जाता है। अब एयर निकाल लेते हैं इसके अंदर से, और वैक्यूम करने के बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं वैक्यूम मैंने कर लिया और ऑयल के अंदर इसे रखा है। अब इसे ऑयल इसके अंदर फिल करेंगे। 30 से 40 ml तक ऑयल हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल सारा इसने सक कर लिया। अब इसे रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर के साथ लगा देंगे और अपने रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। पहले इसके अंदर 40-45 तक रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे, उसके बाद व्हीकल स्टार्ट करके सेक्शन चेक करने के बाद बाकी की रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। ये हनीवेल का सिलेंडर है, इसके साथ मैं लगा लेता हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ।
जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हनीवेल के साथ मैंने इसका सिलेंडर लगा दिया गैस का गाड़ी के साथ। अब इसके अंदर 40-45 तक पहले हम इंसेक्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट, ताकि हमारे हाई प्रेशर स्विच को मालूम हो सके रेफ्रिजरेंट इसमें है और कंप्रेसर ऑन करे। आप देख सकते हैं तकरीबन 45 के करीब मैंने इसमें इंसेक्ट कर दिया, 45-50 के करीब। अब चलते हैं अंदर, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी का रेफ्रिजरेंट फिल अप करेंगे। आउटसाइड का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 30 सेल्सियस है। इधर से अब एसी हमारा ऑन कर लेते हैं। एक या दो के ऊपर सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट जब आप रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है एक के ऊपर सेलेक्ट करें, ताकि कंप्रेसर ऑटोमेटिक जल्दी होना स्टार्ट हो। और ये इसकी कूलिंग के लिए होता है। इसको अगर आप जल्दी कट ऑफ करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो उसके लिए होता है ठंडक को मेंटेन करने के लिए। इसे हम फुल पे कर देते हैं और अंदर से हमारा ऑन है रोटेशन। गाड़ी का ग्लास ऊपर कर लेते हैं और बाहर चलते हैं। फिर बाहर चलते हैं और देखते हैं कितना सेक्शन आ रहा है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 50 हम इसके अंदर इंसेक्ट करके गए थे और 30 के करीब हमारा सेक्शन आ चुका है। और मज़ीद इसमें रेफ्रिजरेंट फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ये 35 से 40 के बीच में जाके कंप्लीट होगी रेफ्रिजरेंट। आप देख सकते हैं हाई प्रेशर हमारा ऊपर जाने लग पड़ा है और फैन हमारे अंदर ऑन हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये फ़ैन वगैरह को ऑपरेट करने का सिस्टम भी ये सोलोनाइट का होता है। और इसके अंदर जो वोल्टेज आते हैं 7 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट 12 वोल्ट के बीच आते हैं। जैसे जैसे गाड़ी को ठंडक की ज़रूरत होती है उस हिसाब से एम्पलीफायर किट इसके अंदर वोल्टेज को बढ़ाती है और कम करती है। रेफ्रिजरेंट फिल अप करेंगे इसमें मज़ीद और गेज को फिलअप करते करते लॉक करके चेक करना चाहिए, ताकि हमें नॉलेज हो सके रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर। ठंडक हमारी हल्की हल्की सी आने लग पड़ी है पाइप में। मज़ीद और रेफ्रिजरेंट इसमें फिल करेंगे। हाई प्रेशर आप देख सकते हैं 100 के करीब आ गया है। फैन हमारा अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। जब हाई प्रेशर हमारा 200 के करीब आएगा या उससे अबव होगा तो फ़ैन की स्पीड हाई हो जाती है। फिर आप देख सकते हैं अभी हमारा 35 के ऊपर है। ये मज़ीद और रेफ्रिजरेंट फिलअप करनी पड़ेगी। जो सोलोनाइट वाले सेंसर वाले कंप्रेसर आते हैं सिंगल सोलोनाइट वाले, उनके अंदर 40 और सम टाइम 45 के करीब जाके रेफ्रिजरेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है आपका इनसाइड का टेम्परेचर है। आप पाइप को इधर से सेक्शन को चेक करते रहें, और अगर आपके पास डिजिटल थर्मामीटर है तो उससे आपको 100% एक्यूरेट मालूम हो जाता है कि आपकी रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी कितनी है, ठंडक को चेक करके। मज़ीद और इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। अब हमारा माशाल्लाह बहुत ठंडा हो गया। अब 40 के करीब आ रहा है। अब सेक्शन आप चेक कर सकते हैं।
रेफ्रिजरेंट को स्लोली फिलअप करना चाहिए ताकि हमें अच्छे तरीके से मालूम हो सके एसी के सिस्टम के बारे में। मज़ीद और रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। और कभी भी सिस्टम के अंदर ओवर रेफ्रिजरेंट फिलअप ना करें, उससे कंप्रेसर की लाइफ ख़राब होती है और कार्बन बनने लग पड़ता है और आपका पूरा सिस्टम स्टक हो जाता है। काम को अच्छे तरीके से किया करें। आप ये देख सकते हैं कंप्रेसर की स्पीड, फ़ैन हमारा ऑटोमेटिक हो गया, बंद हो गया। हाई प्रेशर हमारा तकरीबन 150 के करीब आ रहा है। आप देख सकते हैं फ़ैन अब लो स्पीड पे चल रहा है। सोलोनाइट के हिसाब से जैसे उसको ज़रूरत होती है फ़ैन की स्पीड को बढ़ाता है और कम करता है। आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा ऑटोमेटिक हो गया, ट्रिप हो गया। दोबारा फिर ऑन हुआ है कंप्रेसर। पाइप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा ठंडा हो गया। इसे थोड़ी देर रनिंग होने देते हैं और उसके बाद फिर इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे, क्योंकि सोलोनाइट वाले कंप्रेसर को थोड़ा रनिंग होने के बाद फिल अप करना चाहिए रेफ्रिजरेंट। ये फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं 40 के ऊपर ये स्टेबल है। थोड़ी सी मज़ीद इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 45 के करीब आ गया है, जो कि अब बिल्कुल परफेक्ट है। 40 से 45 के बीच होना चाहिए। आप देख सकते हैं 40 और 45 के बीच आ गया बिल्कुल। पाइप भी हमारा ठंडा बर्फ़ हो गया और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के इसके अंदर पानी आ चुका है पाइप में, जो कि ये साइन है कि हमारी रेफ्रिजरेंट बिल्कुल फिल अप हो चुकी है। हाई प्रेशर आप देख सकते हैं 160 के करीब है और लो प्रेशर हमारा 40 से 45 के बीच है। अब अंदर चलते हैं और मैंने मीटर लगाया डिजिटल, देखते हैं कितनी अंदर ठंडक आ रही है। उससे चेक करने के बाद हमें 100% मालूम हो जाएगी मज़ीद रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत है कि नहीं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है। 5.2 सेल्सियस है, 5 पॉइंट चल रहा है बल्कि। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी आइडल मोड के ऊपर है, 800 RPM है और इनसाइड का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 4.75 सेल्सियस इस तरीके चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त ठंडक है। कंप्रेसर हमारा ऑन है, एक के ऊपर ब्लोवर है और इनसाइड टेम्परेचर आप देख सकते हैं। जब ये गाड़ी रनिंग में जाएगी तो ये माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। सिंगल सोलोनाइट वाले कंप्रेसर की परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती है बनिस्बत क्लच वाले के। इससे 2-3 चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलता है। एक तो ये पेट्रोल की एफिशिएंसी बहुत बेस्ट रखता है। सेकंड, जब ये ट्रिप करता है और ऑन होता है तो किसी किस्म का कोई जर्किंग नहीं आती है गाड़ी के अंदर। और थर्ड, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। ये ठंडक को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और पेट्रोल की एवरेज भी इस कंप्रेसर से बहुत अच्छी मिलती है। तो काम को अच्छे तरीके से किया करें ताकि आपका मार्केट में नाम भी अच्छा हो और आपको काम करने में भी महारत हासिल हो। उम्मीद है इन सब वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं व्हीकल के अंदर रेफ्रिजरेंट फिल करने के बाद मैंने छोड़ दी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी गेज 110 के ऊपर आ चुकी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है इसकी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी। कोई भी व्हीकल होने दे, बड़ी व्हीकल हो या छोटी व्हीकल हो, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट की गैस की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। किसी में 500 ग्राम, किसी में 600, 700, मगर सब की जो फिलअप होने के बाद गेज आती है वो 110 पे होनी चाहिए।